हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन की, सी है मेंडल की और डी है रॉबर्ट हुक की। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा पारिस्थितिकी पदछाप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, सी है कवक, डी है फास्फोरस। इसका करेक्ट आंसर होगा कवक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, सी है जल, डी है मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवी कारक नहीं है? कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, बी है जंतु, सी है सूक्ष्म जीव, डी है प्रास्तर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रास्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संघटकों में कौन संघटक का योगदान रहता है? पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संघटकों में कौन संघटकों का योगदान रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द को सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी काटना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन सी यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट यानी समुदाय बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? जैव मंडल, भूभाग, जीवोम, डी है समुदाय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं।
निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं? महासागर, घास स्थल, वन, नदियाँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महासागर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? ए है पर्णहरित क्लोरोफिल, बी है क्लोरीन, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्णहरित क्लोरोफिल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? ए है तालाब, बी है मुहाना, सी है सरिता, डी है लैगून समुद्र तल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तालाब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल, जैव मात्रा, बायोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, सर्वाहारी को। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थिर रहता है? कौन सा एक मूलभूत तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थिर रहता है? मैग्नीशियम, बी है फास्फोरस, सी है लोहा और डी है कैल्शियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उत्पादक हिरण, बी है प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, सी है द्वितीयक उपभोक्ता घास और डी है अपघटक बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी अपघटक बैक्टीरिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? पर्वत, महासागर, वन, रेगिस्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महासागर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति के सीमित समिति के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं निर्देशन करती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तालाब, बी है फसलें, सी है वन, डी इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन बी फसलें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों की जड़ों द्वारा, बी है पौधों के हरे पत्तियों द्वारा, सी है पौधों की तनों के द्वारा, डी है पौधों के सभी भागों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पौधों की हरी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? स्टार्च का पाचन, लौह तत्वों का पिघलना, फलों का पकना, लकड़ियों का जलना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ियों का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक अस्थायी है? पर्वत, महासागर, वन, मरुस्थल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महासागर सबसे अधिक अस्थायी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक अस्थायी क्या है? महासागर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। प्राकृतिक तंत्र का विकास क्या कहलाता है? तंत्र का कार्य, तंत्र का उपविकास, तंत्र की श्वास संतुलित, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्र की श्वास संतुलित। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? उत्पादकता, स्थिरीकरण, अवसादीकरण, ऊर्जा प्रवाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिरीकरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मृतजीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? मृतजीवी जीव किस पर निर्भर रहते हैं? मृत व अपघटित पदार्थों पर। मृतजीवी जीव मृत व अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह पारिस्थितिकी तंत्र का आसानी से हो सकता है एवं यदि ह्रास करने वाले शक्तियों की प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेता है कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक बार, वह पारिस्थितिकी तंत्र का आसानी से ह्रास हो सकता है एवं यदि ह्रास करने वाली शक्तियों को प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतना ही आसानी से संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेता है कहलाती है। ऑप्शन ए है अस्थायी व एवं उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले पारिस्थितिकी तंत्र, बी है निम्न अस्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोधक क्षमता वाली प्राप्त पारिस्थितिकी तंत्र, सी है उच्च अस्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोध क्षमता वाली पारिस्थितिकी तंत्र, डी है निम्न अस्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न अस्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं। जैविक कारक, एक ही खाद्य श्रृंखला, नीचे का एक भाग अजैविक कारक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक कारक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वे जीव
अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीव जो अपने आहार और जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर होगा परजीवी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? दिन के समय हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं, इसका क्या कारण है? एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र की कार्य प्रणाली के आधार पर, बी है उप विकास के आधार पर, सी है तंत्र के स्वास्थ्य संतुलित विकास के आधार पर, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तंत्र के स्वास्थ्य संतुलित विकास के आधार पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। ऑप्शन बी H2O से। H2O से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है O2, CO2, N2, डी है CO। प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या ज़रूरी है? CO2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? तो मैग्नीशियम, Mg। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में। नीले व लाल रोशनी के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? CO2। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? फास्फोग्लोसरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फास्फोग्लोसरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहद रूप में क्या कहते हैं? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को सभी पारिस्थितिकी तंत्र के एक बृहद रूप को क्या कहते हैं? जीवमंडल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? पॉड, एस्चुरी, सी है धारा, डी है लेगून। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शार्क, कच्छप, ऊद, बिलाव। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, शार्क, कच्छप, ऊद, बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? एक विषाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है जीवाणु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है कृषि भूमि द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट या समुदाय बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? भूभाग, जियोम, समुदाय, जैवमंडल। करेक्ट आंसर होगा जैवमंडल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है क्या कहलाता है? नॉन एक्यूमेन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? ऑप्शन सी, स्थली। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? निम्नलिखित में से किस सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? करेक्ट आंसर होगा एल्गी एवं फंगस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किस पारिस्थितिकी तंत्र का एकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में किस पारिस्थितिक तंत्र का एकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए, मैंग्रोव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अवशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाए सूक्ष्म समुदाय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्म समुदाय। अगला क्वेश्चन, प्रकाश
पोषक तत्वों एवं स्थानों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है? प्रकाश, पोषक तत्वों एवं स्थानों की प्राप्ति हेतु किसमें सर्वाधिक आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है? ऑप्शन बी। एक ही स्थान पर निके में रहने वाले वे समुदाय जो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी पत्तियों की क्षति से। ऑप्शन बी, सभी पत्तियों, यहाँ पे पत्तियों होगा, पत्तियों। पौधों की सर्वाधिक क्षति पहुंचती है सभी पत्तियों की क्षति से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन। अगला क्वेश्चन, किसी समुद्री पारितंत्र की उत्पादकता में वृद्धि उसके जल के निचले स्तर से ऊपरी स्तर में आने के कारण होती है। जल स्तर के नीचे से ऊपर आने की क्रिया उत्पादकता को बढ़ाने में निम्न कारण सहायक हैं। किसी समुद्री पारितंत्र की उत्पादकता में वृद्धि उसके जल के निचले स्तर से ऊपरी स्तर आने के कारण होती है। जल स्तर नीचे से ऊपर आने की क्रिया के उत्पादकता को बढ़ाने में निम्न रूप से सहायक है। पहला है अपघटक सूक्ष्म जीव का समुद्री सतह पर आना। दूसरा है पोषक तत्वों का समुद्री सतह पर जमाव। तीसरा है निचले स्तर के सूक्ष्म जीवों के ऊपरी स्तर पर आना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, केवल 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण के जैविक तत्व हैं। हमारे पर्यावरण के जैविक तत्व हैं पौधे, जानवर, ए एवं बी दोनों, डी है वायु। हमारे पर्यावरण के जैविक तत्व हैं वायु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है स्वनियंत्रित, कृत्रिम पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, डी है अंतरिक्ष पारितंत्र। करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम पारितंत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तंत्र के स्वास्थ्य संतुलित विकास के आधार पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम का बाग, सी है घास का स्थल और डी है एक्वेरियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास का स्थान करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा
भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। दो जीव जो सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास और दूसरा जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजीवन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजीवन। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ छोटे जंतु रहते हैं जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ, उनके स्वभाव के अनुसार उन्हें पाला जाता है, उसे क्या कहते हैं। जल जीवशाला, संग्रहालय, टेटेरियम, वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेटेरियम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों के अंतःस्थल, महाद्वीपों के अंतःस्थल का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण है। पहला, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। दूसरा, महाद्वीप और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। तीसरा है अंतःस्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता। चौथा है तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में होने वाली भारी वर्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है केवल एक। अगला क्वेश्चन है, चरम समुदाय वाले पौड़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होम्योस्टिक क्रियाविधि में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ऑप्शन डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीस व कवक को कहते हैं। जीवाणु एक्टिनोमाइसीस व कवक को कहते हैं भक्षपोषी उपभोक्ता, घटक, प्राथमिक उपभोक्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सालमेंडर, अजगर, कंगारू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र के उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पहला क्या है, अपघटक सूक्ष्म जीवों की सतह पर लाकर। दूसरा है पोषकों को सतह पर लाकर। तीसरा है अंतःस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी पोषण स्तर 4। अपघटक पोषण स्तर 4 के जीव हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पशुओं की त्वचा पे विविध पैटर्न यानी डिज़ाइनें बनी होती हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन बनी होती हैं, उसका क्या कारण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु, बी है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, और सी है भारतीय वन प्रबंधन कोलकाता, और डी है हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा नागपुर। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना की कड़ी है अस्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना, पोषण रीति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव संरचना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में ए.जी. टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में ए.जी. टांसले द्वारा किया गया था। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक तंत्र है जिसकी संरचना बायोम तथा निवास क्षेत्र या भौतिक पर्यावरण से मिलकर होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक तंत्र है जिसकी संरचना बायोम तथा निवास क्षेत्र या भौतिक पर्यावरण से मिलकर होता है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के विशेष समूह को इकोनिक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो जीवों का एक विशेष समूह होता है उसे इकोनिक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी। अगला है, इकोलाइन प्रवणता का सूचक है जिसके सहारे जैविक समुदाय खासकर पादप समुदाय तथा भौतिक दिशाओं में परिवर्तन होता है। इकोलाइन जो है ये प्रवणता का सूचक है जिसके सहारे जैविक समुदाय खासकर पादप समुदाय तथा भौतिक दशाओं में परिवर्तन होता है। अगला क्या था? समस्त स्वपोषी पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समस्त स्वपोषी पौधे कैसे होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी कवक और जीवाणु द्वारा होती है। अपघटन की क्रिया किसके द्वारा होती है? मृतोपजीवी जीव और जीवाणुओं द्वारा होती है। अगला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है जबकि पदार्थों का गमन तथा संरक्षण चक्रीय मार्ग से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा का अनुकरण करता है जबकि जो पदार्थों का गमन और संरक्षण होता है वो चक्रीय मार्गों से होता है। अगला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्लोरोफिल युक्त पौधों से होता है जैसे काई, शैवाल, घास और पेड़। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। जिस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पौधों का प्रमुख कार्य संपूर्ण परिस्थिति तंत्र के लिए भोजन उत्पादन ऊर्जा संचयन करना। इसी कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अगला है, वियोजक या अपघटक को प्रकृति का सफाई कर्ता कहते हैं। किसको? वियोजक या अपघटक को प्रकृति का सफाई कर्ता कहते हैं।
अगला है अधिक तापमान तथा आर्द्र जलवायु वाली स्थितियां जैसे नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपघटन बहुत तेजी से होता है। अधिक तापमान या आर्द्र जलवायु वाली स्थितियां इस क्षेत्र में निम्न उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपघटन बहुत तेजी से होता है। अगला है अपरद में लिग्निन काइटिन की प्रचुरता अपघटन की दर में कमी लाती है। अगला है अपरद जिसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता तथा लिग्निन की कमी होती है वो अपेक्षाकृत बहुत तेजी से विघटित होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन दलदली क्षेत्र तथा ज्वार नदमुख की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन दलदली क्षेत्र या ज्वार नदमुख की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता शुष्क भार सबसे अधिक होता है। विश्व का विशालतम तथा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र या महासागर होता है। विश्व का विशालतम तथा सबसे अधिक स्थिर व पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? समुद्र या महासागर। जैवमंडल एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी कणों का एक साथ लेकर एक बड़ी यूनिट या समुदाय बनाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में क्लोरोफिल पर्णहरित का काम करता है। अगला है मैग्नीशियम पत्तों के हरे वर्णक में स्थिर रहता है। मैग्नीशियम पौधों में पत्तों के हरे वर्णक में स्थित होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की हरी पत्तियों द्वारा होती है। इसी क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। जिस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसी समय जो पौधे होते हैं उनकी हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसी क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले और लाल प्रकाश के क्षेत्र में अधिक होती है। वर्षावन व विषुवतीय रेखा वन में पारिस्थितिकी तंत्र का एकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। वर्षावन या विषुवतीय रेखा वन में पारिस्थितिकी तंत्र का एकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। ऊर्जा प्रवाह या खनिज चक्र पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। क्या? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।